हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में जो ईवीएस के अंदर हमने यूनिट 3 बुक में पढ़ा था अ डे विद नंदू, उसके वर्कबुक के सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें वर्कबुक में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, आप अपनी वर्कबुक में लिख देना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के आगे जो आपको जो बॉक्स दिया है वहां पर आपको जो नीचे ऑप्शन है उसमें से उस ऑप्शन के आगे जो अल्फाबेट है वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि विच बॉडी पार्ट डज एन एलिफेंट ड्रिंक वाटर। तो एलिफेंट का ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जिसकी हेल्प से वो पानी पीता है। तो एलिफेंट किससे पानी पीता है? अपनी ट्रंक के जरिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि टंग, बी ट्रंक, सी बिग, डी नोज। तो हमारा आंसर आएगा बी ट्रंक। तो मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा, फर्स्ट का आंसर है बॉक्स में आएगा बी और आंसर आएगा ट्रंक। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू वी सी इन अ ग्रुप। ये जो हमें ऑप्शन में दिए है इनमें से कौन से एनिमल ऐसे हैं जो ग्रुप में रहते हैं? ए ऑक्सन, बी डोंकीज, सी रैबिट्स या फिर डी मंकीज। तो हमने देखा था कि मंकीज जो ज्यादातर ग्रुप में रहते हैं। तो सेकंड में आंसर आएगा हमारा डी मंकीज। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर कि अंडर विच एनिमल्स फूट इज हॉर्सशू फीट। तो कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके पैर के नीचे जो हॉर्सशू करके, हॉर्सशू क्या है? तो ये जब रेसिंग के टाइम हॉर्स के पैर के नीचे लगाया जाता है, ऐसी एक चीज आती है, यहाँ पर नेल के थ्रू वर्ड लगाया जाता है। तो हॉर्सशू कौन से एनिमल के नीचे लगाया जाता है? तो राइडिंग के टाइम कौन सा एनिमल होता है? हॉर्स। कौन सा एनिमल? हॉर्स। तो हमारा आंसर यहां पर आएगा थर्ड नंबर में हॉर्स, सी हॉर्स। तो हॉर्स जो है वो हॉर्स के नीचे वाले जो पैर के नीचे वाले हिस्से है वहां पर लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है कि विच एनिमल लुक्स लाइक अ टाइगर। ऐसा है कौन सा एनिमल है जो टाइगर की तरह दिखता है? तो ऑप्शन है कि ए कैट, बी रैट, सी काव या फिर डी डॉग। तो कौन सा एनिमल है? कैट। जो कैट है वो टाइगर की तरह दिखती है। हमारा आंसर है ए कैट। तो बच्चों ये 4 मैंने जो लिखवा है वो आप अपनी वर्कबुक के अंदर मार्क करके लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर भी दिया हुआ है कि व्हाट इज योर मदर्स मदर कॉल्ड। आपकी मम्मी है, उसकी मम्मी, उनको आप क्या बोलोगे? मदर्स मदर कॉल्ड क्या बोलोगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है कि ए दादी, बी फोई, सी नानी या फिर डी मासी। तो यहाँ पर है दादी। तो मदर जो फादर के मदर होती है उनको हम बोलते हैं दादी। फोई, जो फोई किसको बोलते हैं? जो अपने फादर की सिस्टर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोई। सी नानी है तो मदर की मदर को हम क्या बोलेंगे? नानी। लास्ट में मासी, तो मदर की सिस्टर होगी उसको क्या बोलेंगे हम? मासी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5 नंबर पे आंसर आएगा सी नानी। तो मदर की मदर को क्या बोलते हैं हम? नानी। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर पे कि व्हाट इज योर फादर्स मदर कॉल्ड। आपके फादर की जो मदर होती है उसको आप क्या बोलेंगे? तो अभी मैंने बोला है कि हम क्या बोलेंगे? दादी। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि ए मासी, बी नानी, सी फोई या फिर डी दादी। तो हमारा आंसर है 6 नंबर पे डी आंसर है, क्या है? दादी। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज फॉर राइडिंग। इनमें से जो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा एनिमल राइडिंग के लिए यूज होता है? हम सवारी करते हैं उसके ऊपर।
तो यहाँ पर है ए शीप, बी ऑक्स, सी हॉर्स या फिर डी बफेलो। तो हम कौन सा एनिमल यूज करते हैं? हॉर्स। तो 7 नंबर पे हमारा आंसर है सी, हॉर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 8 नंबर में, व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ काउ नोन एज, जो काउ का बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ए काफ, बी कीड, सी फॉल या फिर डी लैम। तो क्या कहा जाता है? ए वाला ऑप्शन है काफ। क्या कहा जाता है? काफ। तो बच्चों ये सारे ऑप्शन आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट 2nd नंबर पे है, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको ये नीचे जो ब्लैंक दी हुई है वहां पर एक वर्ड्स के जरिए आपको ये फिल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1st नंबर पे दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखवाऊंगा, आपको जहां पर ब्लैंक है वहां पर आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि नंदू इज द बेबी ऑफ A/N ब्लैंक। तो नंदू क्या था? तो नंदू एक छोटा सा एलिफेंट था। तो क्या था? नंदू एक बेबी एलिफेंट था। तो फर्स्ट में हमारा आंसर आएगा, यहां पर जो AN करके दिया हुआ है, फर्स्ट है A, उसके बाद है N। तो जहां पर वोवेल्स आते हैं ई, एलिफेंट के अंदर क्या आया? फर्स्ट वोवेल्स, तो हमारा ये वाला निकल जाएगा ए, यहाँ पर आएगा एन। तो एन एलिफेंट। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट में एन एलिफेंट। तो नंदू क्या था? वो एक बेबी एलिफेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, एन एलिफेंट पुट्स इट्स फूड इन इट्स माउथ। जब एलिफेंट होता है वो अपना खाना क्या करता है? अपने मुंह के अंदर रखता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ब्लैंक। तो कौन से दूसरे अंग की हेल्प, ऑर्गन की हेल्प लेके वो अपना खाना मुंह में रखता है? तो आपने देखा होगा जैसे कि एलिफेंट कुछ चीज खाता है तो वो कैसे खाता है? जैसे कि अपनी जो ट्रंक होती है उसके जरिए वो खाना लेता है और फिर मुंह के अंदर डालता है। तो बी के अंदर हमारा आंसर आएगा 2nd में, क्या आएगा? ट्रंक। ट्रंक। तो ट्रंक हमारा आंसर है क्योंकि वो ट्रंक के जरिए अपना खाना मुंह के अंदर डालता है। नेक्स्ट उसके बाद 3rd में दिया हुआ है कि नंदूस ब्लैंक वॉज द ओल्डेस्ट इन द एलिफेंट हर्ड। हर्ड यानी ग्रुप। तो जो एलिफेंट का हमें स्टोरी के अंदर, जो बुक के अंदर यूनिट था उसके अंदर हमें दिया कि एलिफेंट का जो हर्ड होता है तो उसकी जो लीडर कौन होती है? तो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है। तो नंदू की जो नानी थी वो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा नानी। वो क्या थी? नंदू की नानी थी। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर भी दिया हुआ है, टू कीप इट्स बॉडी कूल। वो अपनी बॉडी को ठंडी रखने के लिए एन एलिफेंट यूजेस इट्स। तो एलिफेंट यूज करते हैं ब्लैंक्स लाइक फैंस। फैन की तरह यूज करते हैं। तो जो एलिफेंट होते हैं वो अपने बॉडी को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए कौन सी चीज को या फिर कौन से ऑर्गन को वो यूज करते हैं? फैन की तरह यूज करते हैं। तो हमने देखा था यूनिट में कौन से एक ऑर्गन को? दो उसके ईयर्स। जैसे कि उसके ईयर से वो ऐसे फैन की तरह यूज करते हैं और फिर फैन की तरह हिलाते हैं तो उनकी बॉडी कूल रहती है। उसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर पे दिया हुआ है कि द ब्लैंक इज वेरी यूजफुल फॉर राइडिंग इन डेजर्ट। डेजर्ट जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पर राइडिंग करने के लिए कौन सा एनिमल हमें यूजफुल है? तो कौन सा है? हमने देखा था यहाँ पर कैमल। तो 5 नंबर पे हमारा आंसर आएगा कैमल, क्योंकि जो डेजर्ट के अंदर सबसे ज्यादा यूजफुल और अच्छे से चलने वाला एनिमल है कैमल। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर पे दिया हुआ है कि टू ब्रिंग फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द फील्ड। जो हम फार्म के अंदर, खेत के अंदर से कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, अ ब्लैंक कार्ड इज यूज।
तो किसका कार्ड यूज करते हैं? तो बुलॉक कार्ड का यूज करते हैं। तो 6 नंबर पे आएगा हमारा बुलॉक कार्ड। निकाल पे हम क्या करते हैं, ज्यादातर केस में कौन सा कार्ड यूज होता है? बुलॉक कार्ड। उसके बाद 7 पे है द ब्लैंक इज यूजफुल फॉर कैरिंग लोड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड फॉर राइडिंग। तो यहाँ पर है कि जो फॉरेस्ट के अंदर कैरिंग लोड्स, जो बहुत सारा सामान होता है वो उठाने के लिए एंड राइडिंग के लिए कौन सा एनिमल यूजफुल होता है? तो मैंने अभी तक यही देखा है कि ज्यादातर कौन सा एनिमल यूज होता है? एलिफेंट। क्योंकि हमने देखा था कि लोग एलिफेंट पे घूमते हैं और फिर वहां पर सामान जो कैरी होता है वो लोड्स करते हैं। तो बच्चों ये सारे 7 आंसर आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड भी दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है कि पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स। यहां पर जो स्टेटमेंट राइट है, सही है, वहां पर आपको ट्रू मार्क करना है और जो गलत है वहां पर आपको रॉन्ग मार्क करना है। बट मैं आपको यहां पर लिखवाऊंगा कि जो सही होगा, जो राइट होगा उसको, उसके लिए मैं लिखवाऊंगा ट्रू एंड जो रॉन्ग होगा उसके लिए मैं आपको लिखवाऊंगा फॉल्स। बट आपको जो बॉक्स है वहां पर मार्क ये करना है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको लिखवाऊंगा, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एन एलिफेंट्स टेल इज शॉर्ट। जो एलिफेंट की टेल होती है, पूंछ होती है, वो शॉर्ट होती है। तो हाँ सही है, उसकी पूंछ कैसी होती है? शॉर्ट होती है। तो फर्स्ट हमारा है ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड दिया है मदर्स। तो यहां पर मैं आपको ट्रू भी दिखाता हूं और उसके आगे मार्क भी करवाता हूं राइट का। उसके बाद सेकंड है कि मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड काका। जो मम्मी के भाई होते हैं उनको हम काका बोलते हैं? तो नहीं, क्योंकि हम फादर्स के फादर होते हैं, सॉरी फादर्स के जो ब्रदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? काका। और जो मदर्स के जो ब्रदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मामा। क्या बोलते हैं? मामा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सेकंड का आंसर है फॉल्स। मार्क करना है क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि एन एलिफेंट लिव्स इन अ फॉरेस्ट। जो एलिफेंट होते हैं वो लिव जंगल में रहते हैं। तो हाँ, एलिफेंट ज्यादातर जंगल में ही रहते हैं। झूठ के अंदर देखा वो अलग है, बट एलिफेंट जंगल में ही रहते हैं। तो हमारा थर्ड नंबर स्टेटमेंट है कि ट्रू। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है कि एन ऑक्स इज यूज्ड टू कैरी लोड्स। जो ऑक्स होता है वो लोड्स, कैरी लोड्स, वजन उठाने के लिए हमें काम में आता है। तो हाँ, वो कैरी लोड्स के लिए हमें काम में आता है। तो वो ट्रू हो। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ है कि मंकी स्टे अलोन। तो मंकी स्टे अलोन मतलब अकेले रहते हैं? तो नहीं, मंकी ग्रुप में रहते हैं। तो वो वाला स्टेटमेंट है फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर पे है अ पैरोट राइड्स ऑन अ बफेलो। जो पैरोट होता है वो बफेलो के ऊपर राइड करता है? तो नहीं, हमने देखा था यूनिट में कि बफेलो के ऊपर कौन राइड करता है? तो बफेलो के ऊपर जो ईग्रेट करके एनिमल होता है वो राइड करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। 6 नंबर पे स्टेटमेंट है रॉन्ग, फॉल्स, मार्क है रॉन्ग। उसके बाद 7 नंबर पे है कि नंदू द एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन द रिवर वाटर। जो नंदू करके जो बेबी एलिफेंट था वो एंजॉय प्लेइंग इन द रिवर, रिवर के अंदर बहुत ही एंजॉय कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो बच्चों ये मार्क आप अपनी वर्कबुक के अंदर कर दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 4th नंबर पे मैच द कॉलम एप्रोप्रिएटली, राइट द करेक्ट इंडेक्स लेटर अल्फाबेट फ्रॉम कॉलम बी इन द आंसर कॉलम। जो हमें कॉलम ए के अंदर क्वेश्चन दिए और कॉलम बी के अंदर से आंसर ढूंढ के जो जहां पर आंसर का ऑप्शन है वहां पर लिखना। तो मैं यहाँ पर वो आपको
अल्फाबेट भी लिखवाऊंगा और जो आंसर है वो भी यहाँ पर लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट है हमारा कॉलम ए के अंदर है नंदू। तो नंदू कौन था? तो यहाँ पे कॉलम बी में हमें दिया हुआ है, देखो सी नंबर पे है अ बेबी एलिफेंट। तो नंदू कौन था? एक बेबी एलिफेंट था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा सी पे हमें दिया हुआ है अ बेबी एलिफेंट। कौन था वो? बेबी एलिफेंट। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है अ हॉर्स। तो हॉर्स किसके लिए यूज होता है? तो राइडिंग के लिए। तो यहां पर हमारा ई नंबर पे ऑप्शन है यूज फॉर राइडिंग, यूज फॉर राइडिंग। इसके लिए यूज होता है राइडिंग के लिए। थर्ड नंबर पे अ डोंकी। तो डोंकी किसके लिए यूज होता है? हम लोड कैरिंग लोड्स के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन ए पे हमें दिया हुआ है कैरिंग, यहां पर है यूज फॉर कैरिंग लोड्स। लोड उठाने के लिए क्या करता है? वो यूज होता है। फोर्थ नंबर पे एन इग्रेट। तो इग्रेट कौन था? जो बफेलो के ऊपर बैठता था। तो इग्रेट कौन था? बफेलोज फ्रेंड। तो बी ऑप्शन पे हमें दिया हुआ है फोर्थ पे अ फ्रेंड ऑफ बफेलो या फिर बफेलोज फ्रेंड। वो कौन था? बफेलो का फ्रेंड। तो बच्चों ये कॉलम आप अपने वर्कबुक के अंदर लिख दो, कॉलम का आंसर है वो, और मैच कर दो। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड कॉलम। यहां पर हमें है कि रिश्ते के अंदर दिया हुआ है, जैसे कि हमारी फैमिली के अंदर जैसे हमारे अंकल होते हैं, मामा होते हैं, वो रिलेशन में। तो यहां पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट है कि मदर्स फादर। जो मदर्स मम्मी के फादर होते, पापा होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो नाना। तो यहां पर हमें सी में ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट आंसर है मदर्स फादर। तो वो क्या होता है? नाना। तो सी क्या हमारा है? सेकंड नंबर पे हमें दिया हुआ है कि फादर्स ब्रदर। जो अपने फादर होते हैं, हमारे अपने पापा होते हैं, उनके ब्रदर, उनके भाई को हम क्या बोलते हैं? तो काका। तो यहाँ पर ए है काका। उसके बाद नेक्स्ट है कि मदर्स ब्रदर। जो मम्मी के भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मामा। यहाँ पर है डी ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में दिया हुआ है कि फादर सिस्टर। जो हमारे फादर होते हैं उनकी सिस्टर होती है, उनको क्या हम बोलते हैं? फोई। तो लास्ट में हमारा है बी फोई। तो बच्चों इसका आंसर आप अपने बुक में लिख दो, वर्कबुक के अंदर। हाँ तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो हमारे क्वेश्चन आंसर है लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो हम देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।